हेलो फ्रेंड्स, आज है जुलाई का 14 तारीख और अभी मॉनसून टाइम चल रहा है। इस टाइम आप अपने पौधे में अच्छे से अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं। पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं, घना बना सकते हैं और प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। तो आज मैं फ्लावरिंग के लिए दो खाद बताऊंगी। एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है पोटेशियम खाद। बहुत ही बढ़िया पोटेशियम खाद है। तो बरसात के मौसम में फ्लावरिंग के लिए कौन कौन सी खाद डालनी है, इस पर मैं जो वीडियो शेयर करती जा रही हूँ उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बरसात के मौसम में कौन कौन सी खाद देना अच्छा होता है पौधे के लिए। और अगर आपके यहाँ बरसात नहीं हो रही है तो भी आप ये खाद डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। आपके पौधे में अच्छा ग्रोथ लेना चाहते हैं तो पौधे को अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन दीजिए। और इसके लिए आप नाइट्रोजन खाद जैसे गोबर खाद हो या बर्मी कंपोस्ट हो, वो एक मुट्ठी दे सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि इस टाइम जो बारिश होती है, बारिश में भी बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है और पौधे बहुत ही अच्छे से अच्छा लशकिन बनते हैं। तो पौधे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं लेकिन फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं। तो मैं जो पोटेशियम खाद बताऊंगी वो भी आप दे सकते हैं और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताऊंगी दोनों ही आपको देना है। तो आपके पौधे मार्च महीने से कंटिन्यू फ्लावरिंग कर रहे हैं लेकिन अभी फ्लावरिंग बंद हो चुकी है, तो आपके पौधे में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, वो ज़रूर से ध्यान रखिए, वो आपको ज़रूर देना होगा। और नेक्स्ट है, आप अगर आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही है तो आपको पोटेशियम खाद ज़्यादातर देना होगा। तो आपके पौधे बहुत अच्छे से अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं तो जो मैं कंडीशन बता रही हूँ उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहा है लेकिन फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब है पौधे में पोटेशियम की कमी है और ये पोटेशियम आपको कम से कम महीने में 2 बार देना होगा। और अगर आप बार बार एक ही तरह के खाद देते हैं पौधे में तो पौधे में न्यूट्रिशन की कमी होने लगेगी। तो इसके लिए खाद हमेशा आपको बदल बदल कर देते रहना है। आपके गुलाब हो, गुड़हल हो, हर एक पौधे में इस तरह अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग आप ले पाएंगे। और इसके लिए मैं जो ऑर्गेनिक खाद आपसे शेयर करती रहती हूँ, इस तरह के ऑर्गेनिक खाद यानी घरेलू खाद आप अपने पौधे में ज़रूर से दीजिए, आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये देख सकते हैं केले के छिलके, और इनको आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के जो रॉ छिलके होते हैं इनको पॉट में कभी भी नहीं देना है। जितने आपने हाइब्रिड गुड़हल लगाए हैं या हाइब्रिड गुलाब लगाए हैं या कोई भी हाइब्रिड प्लांट्स हो, इनके जड़ों में इस तरह के जो रॉ छिलके हैं इनको नहीं देना है। आप इनको सुखा के ड्राई करके पील को पाउडर नुमा बना के डाल सकते हैं। लेकिन आपके पौधे में अगर बार बार पत्ते पीले आ रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने 4 केले के छिलके को डुबा कर रखा है और इसको कम से कम 3 दिन के लिए डुबा कर रखना होता है पानी में। मैंने आधे लीटर पानी में इसको डुबा कर रखा है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही अमाउंट लिया है। इसको मैं जार में बना कर रखती हूँ, यानी बड़े से जार में बना कर रख देती हूँ, 2 लीटर के जार में, और ये कई दिनों तक चल जाती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही आपको दिखाने के लिए लिया है। ये मैंने यहाँ पे 200 ml लिया है। तो 200 ml खाद को बनने के लिए 3 दिन टाइम चाहिए। 3 दिन बाद इसको अच्छे से डाइल्यूट करना है। यानी अगर 200 ml खाद लेते हैं तो कम से कम आपको आधे लीटर नॉर्मल पानी में डाइल्यूट करके ही पौधे की मिट्टी में डालना है। तो मिट्टी में जब भी डालना है, केले के छिलके का खाद हो या कोई भी ऑर्गेनिक खाद हो, आपके पॉट की मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए इसके बाद ही देना है। तो मेरे यहाँ जो है, मैं कुछ प्लांट अपनी बालकनी पर रखती हूँ, कुछ प्लांट अपने छत पर रखती हूँ। जो प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है उसको मैं छत पर रख देती हूँ। तो उनमें खाद देने के लिए कोई भी उतना ज़्यादा सावधानी नहीं है क्योंकि ये प्लांट बड़े हो चुके हैं, इनके जो जड़ें हैं वो मज़बूत बन चुके हैं। तो इनको खाद देने के लिए अगर मिट्टी थोड़ी सी भी गीली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो छोटे प्लांट होते हैं, नए प्लांट होते हैं, उनको सावधानी से खाद देना होता है। मिट्टी गीली है तो आपको खाद नहीं देना है। तो आपके यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है और आपका पौधा छोटा है तो उस प्लांट पे आपको केले के छिलके का खाद जो है मिट्टी सूखने के बाद ही देना है, गीली मिट्टी में नहीं देना है। अभी जो मैं खाद बताऊंगी ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो गुड़हल के पौधे में कभी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होने देना है और ये आपको बाज़ार से कोई भी महंगी खाद लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून चाय पत्ती लिया है जो पौधे में फ्लावरिंग लाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। ये फ्रेश चाय की पत्ती है और इसको मैंने डुबाया है आधे लीटर पानी में। और ये जो चाय पत्ती होती है इसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। साथ में ये प्लांट में फ्लावरिंग लाने के लिए मिट्टी को भी एसिडिक बनाए रखती है। पौधे की ग्रोथ रुक जाती है तो भी ये
चाय पत्ती से पौधे की ग्रोथ फिर से शुरू हो जाती है, फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। और चाय पत्ती मैं हमेशा से अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है जो एलोवेरा की पत्ती, और मैंने 3-4 एलोवेरा के पत्ती लिया है जो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे साइज़ के एलोवेरा के पत्ते हैं। तो एलोवेरा में बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन होता है और ये गुणों का ख़जाना है। इससे जो खाद मैं बनाती हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और ये पौधे को अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो इसमें न्यूट्रिशन जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ज़िंक, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज़, मैग्नीशियम, इस तरह के हर एक चीज़ें इसी में मौजूद है। तो आप जब भी आपके पास अगर एलोवेरा की पत्ती है तो एलोवेरा के जो खाद है वो कम से कम महीने में एक बार आप ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भंडार है। साथ में इसको देने से पौधे में जो है जो कोई भी न्यूट्रिशन की कमी हो रही है तो वो नहीं होगी। साथ में पौधे में जो अगर जड़ें मजबूत नहीं है, पौधे के जो जड़ें हैं वो अच्छे से विकास नहीं हो रहा है, पौधे में ग्रोथ रुकी हुई है, तो वो फिर से शुरू हो जाएगी। और अभी जो मैं दे रही हूँ ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसको देने का फ़ायदा ये है, पौधे में अगर कोई भी किसी भी तरह का कीड़ा लगा है, फंगस लगा है या जड़ों में कोई भी ख़राबी आ रही है या बरसात की वजह से इसके जड़ें ख़राब हो रही हैं तो वो नहीं होंगे। वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा और इसको पौधे को जो रिकवरी करने की जो ताकत है वो बहुत अच्छी मात्रा में है। ये एक मेडिसिनल चीज़ है और इसको बनाने के लिए मैंने 2 दिन रखा है, 2 दिन बाद ये बनकर रेडी है। और ये जो मैंने दिया है ये है अदरक, यानी घर में जो हम जिंजर इस्तेमाल करते हैं किचन पर, ये जो जिंजर है इसमें बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। साथ में ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भंडार है और इसमें जो मेडिसिनल वैल्यू होता है बहुत ही अच्छी होता है। इसमें पौधे में अगर कोई भी तरह के इन्फेक्शन है या पौधे के जो जड़ें हैं वो ख़राब हो रहे हैं या मिट्टी में किसी भी तरह के जो बैक्टीरिया है, वायरस है, तो उसको भी ख़त्म कर देगा। और जिंजर जो है बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें न्यूट्रिशन होता है और ये मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो पौधे को किसी भी तरह के इन्फेक्शन है या कोई भी प्रॉब्लम है उससे बचाएगा। पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस लगने नहीं देगा। पौधे की जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगी और पौधे में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग भी लाएगा और पौधे की ग्रोथ भी बढ़ाएगा। तो इसके लिए मैंने 1 टीस्पून जिंजर को अच्छे से ग्रेट करके लिया है इसको, और आप इसको थोड़ा थोड़ा कूट कर भी ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ इतना सा ही चाहिए और ये बिल्कुल रेडी है। तो इसको बनने के लिए मैंने 2 दिन रखा है, 2 दिन इसी पानी में था और हाफ़ लीटर जो खाद है, हाफ़ लीटर पानी को अच्छे से मैंने छान लिया है। इसको अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा और जिस भी किसी पौधे में डालना है आपको, आप कोई भी प्लांट हो, जैसे गुलाब है, गुड़हल है या आपका कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, सभी में दे सकते हैं। और जो आपके जो पौधे हैं बार बार फंगस लग रहे हैं, पत्ते पीले आ रहे हैं या पौधे में कोई भी जड़ों में कोई भी समस्या आ रही है, तो उसको आप ये खाद दे सकते हैं। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, तो आप अपने फ्रूटिंग प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट है, इनमें ज़रूर से दीजिए। मेरे चैनल पर आपको ऑर्गेनिक खाद के ऊपर 600 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये जो ऑर्गेनिक खाद होते हैं हमारे मिट्टी को भी उपजाऊ बनाए रखते हैं और पौधे को हर एक प्रकार के न्यूट्रिशन भी देते हैं। तो मेरे पौधे के जो पत्ते होते हैं वो लशकिन बनते हैं, हमेशा से फ्लावरिंग करते हैं। यह आप हमेशा से मुझसे पूछते रहते हैं, क्योंकि मैं जो अपने पौधे में ऑर्गेनिक खाद ही डालती हूँ। इससे मिट्टी में कोई भी नुकसान नहीं होता और पौधे में भी कोई नुकसान नहीं होता। तो आपके यहाँ बारिश हो रही है तो बारिश रुक जाए, मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए, इसके बाद आप डाल सकते हैं। बिल्कुल गीली मिट्टी है तो उसको देने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि जड़ें जो हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। इसके लिए मिट्टी थोड़ा सा सूख जाए, इसके बाद ही आप इसको डालिए। तो इस तरह के ऑर्गेनिक चीज़ें डालने के लिए कोई भी मात्रा का इशू नहीं है। अगर आप आधे लीटर खाद बनाते हैं तो कम से कम आप 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में डालिए, लेकिन छान के ही डालना है। और आपको जो देना है, आप 200 ml से लेकर आप 500 ml तक कोई भी पौधा हो हर एक पौधे में डाल सकते हैं। तो इसका कोई नुकसान नहीं है और ये अपने पौधे में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो कमी है उसको पूरा करेगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक